अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। और आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आपके और हमारे घरों में एक चर्चा बनी हुई है। सबसे पहली बात नाजरीन, मैं आपको ये बात बता दूं कि अक्सर लोगों की तबीयत होती है कि वो अपनी तबीयत और मिजाज के हिसाब से चीज़ें सुनना और देखना पसंद करते हैं, और जैसे ही कोई चीज़ उनकी तबीयत के मुखालिफ होती है तो फौरी उसको रिजेक्ट कर देते हैं और रद्द कर देते हैं और कहते हैं कि भाई इसको पैसे मिले हैं और पैसे खाकर ये सब बातें कर रहा है। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा से लोगों की तबीयत रही है और लोगों का मिजाज रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मेराज का वाक़या जब सुनाया तो लोगों ने सुनकर, मुशरिकीन मक्का ने सुनकर सिर्फ एक ही झटके में उन्होंने उसको रद्द कर दिया, ये कहकर कि ये साहिर और जादूगर है, नौज़ुबिल्लाह। तो लोगों का हमेशा से हर दौर में ये मिजाज रहा है कि वो ऐसी चीज़ें सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद है, जो उनको पसंद नहीं है वो चीज़ें सुनना नहीं चाहते। तो मैं आपको ये बात वाज़े कर दूं कि मुझे इस वीडियो बनाने के लिए कहीं से कुछ भी पैसे नहीं मिले हैं, और बल्कि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं एक IT कंसल्टेंट हूं, SAP कंसल्टेंट हूं, और मैं कंसल्टिंग करके अपनी रोजी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह कमाता हूं। ये जो चीज़ें हैं जो मैं बनाता हूं या लिखता हूं, ये चीज़ें मेरा मशगला है, और जैसे हर इंसान का अपना मशगला होता है इसी तरीके से मेरा मशगला है। और मैं चाहता हूं कि जो बातें फैक्चुअल है वो बातें आप तक मैं पहुंचाऊं इंशाअल्लाह। चलिए नाज़रीन, अब थोड़ा सा हम जो है ना उर्दुगान के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ये राय है और ओपिनियन है कि उर्दुगान जो है ये मर्द मुजाहिद है, और फिर एक ऐसा मर्द मुजाहिद है कि डंके की चोट पर बोलता है और इसका मुकाबला ना तो कोई अरब का हाकिम कर सकता है और ना ही कोई मुस्लिम लीडर कर सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि तुर्की एक वाहिद पहला मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। आपको जानकर ताजुब होगा कि उर्दुगान वो शख्स है जिसने जून 2016 में इसराइली एम्बेसी को इस्तांबुल के अंदर रीओपन किया। तुर्की एयरलाइंस हर दिन हजारों इसराइलियों को इसराइल ले जाता है और इसराइल से तुर्की लेके आता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि हाल ही में उर्दुगान ने इसराइल को मेडिकल इमदाद भेजी। अब इस उर्दुगान के जो चाहने वाले हैं उनका ये हीला और बहाना है कि भाई वो हम इंसानियत के नाते इसराइल की मदद कर रहे हैं ताकि उनका दिल पिघले। अब सोचने की बात यह है कि अगर उर्दुगान के बदले कोई अरब हाकिम होता, इमरात का या सऊदी अरब का या बहरीन का या मिस्र का, तो जाहिर सी बात है कि ये जो उर्दुगान के चाहने वाले हैं जिनको हम उर्दुगान भक्त कहते हैं, तो इनका ये रवैया होता है कि वो बवाल मचा देंगे कि भाई ये तो यहूदियों के एजेंडे, अमेरिका के एजेंडे, ये है वो है। मगर वही काम जब उर्दुगान ने किया, इसराइल को मेडिकल इमदाद उसने भेजी, तो फिर इनका हीला बहाना यहां पर यह है कि ये इंसानियत के नाते किया जा रहा है और इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। मगर यहां पर हकीकत यह है कि उर्दुगान इसराइल के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात रखता है, और 2005 में उर्दुगान अपनी बीवी के साथ इसराइल गया और इसराइल का जो फाउंडर है थियोडोर हेrzl, इसकी खबर पर उसने फूल चढ़ाए, उसके सामने उसने घुटने टेके। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो ये वीडियो मुलाहिजा करिए। और यही वजह है कि तुर्की और इसराइल के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं। इसराइल के जो बूट्स हैं वो तुर्की में ही बनते हैं, और इसराइल के जो यूनिफॉर्म्स है तुर्की में भी सिलते हैं, और जो वेस्ट बैंक
जो फ़लस्तीन का एक हिस्सा है जहां पर इसराइल बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, इस दीवार का जो सीमेंट है सस्ते दाम में तुर्की ही इसराइल को बेचता है। यही नहीं मेरे भाइयों, 2003 में जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया तो उर्दुगान के साथ उन्होंने डील की। 1 मार्च 2003 को ये डील हुई जिसमें यूएस ने उर्दुगान को $6 बिलियन दिए और उसके साथ साथ $2 बिलियन का मिलिट्री एड दिया गया। $24 बिलियन का एड कम इंटरेस्ट रेट पर उर्दुगान को दिया गया और कॉलिन पावेल ने उसी वक्त 2 बिलियन और 8 बिलियन इमीडिएटली उर्दुगान को दिए ताकि तुर्की का बेस अमेरिका को दिया जाए ताकि वो लोग इराक पर हमला कर सकें। अगर आपको याद होगा कि 2012 से लेकर 2014-15 के दरमियान में भी खिलाफत के नारे बहुत लगे और इसी दौरान इराक और सीरिया में दाइश जो एक आतंकवादी तंजीम है इसका ज़ुहूर हुआ और फिर अबू बकर बगदादी ने खलीफा होने का दावा किया। और आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगी कि बेल्जियम, जर्मनी, यूरोप, ये तमाम ममालिक के जो लोग जो मुसलमान जज्बाती मुसलमान थे जो दाइश ज्वाइन करना चाहते थे और जिन्होंने ज्वाइन किया वो तुर्की पहुंचते थे। साउथ तुर्की, जुनूब तुर्की से तुर्की इंटेलिजेंस ने उनको सीरिया का रास्ता खोला और वहां से वो सीरिया के अंदर दाखिल हुए। तो उर्दुगान ने खुद ये रास्ता खोला था दाइश के अंदर जाने के लिए और ये जो खिलाफत का मंजन जो है 2012 और 2014-15 के दरमियान में मुसलमानों को बेचा गया और बेचने के बाद यूरोपियन कंट्री के जो जज्बाती मुसलमान थे उनको वहाँ से फ्लश आउट किया गया। तुर्की गए, तुर्की से फिर वो सीरिया दाइश के इलाकों में वो गए। जब वो वहाँ पे गए तो उनका कत्ले आम वहाँ पे हुआ, उनकी औरतों को बांदी बनाया गया और बहुत सारी उनकी बहनें, बेटियाँ और उनकी बीवियाँ जो है आज रेफ्यूजी कैंप्स में गुजारा कर रही हैं। तो अब 10 साल के बाद भी इसी तरीके का जो है एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई खिलाफत उस्मानिया वापस आ रही है, खिलाफत आने वाली है, खिलाफत आने वाली है। फिर दोबारा ये खिलाफत का मंजन बेचा जा रहा है और अब देखिए 2020 अब चल रहा है, 2020 से लेकर 2023 तक ये मामले फिर चलाए जा रहे हैं। हो सकता है, मुमकिन है कि 2023 में फिर कुछ इस तरह का मामला पेश आए, फिर जज्बाती मुसलमान दुनिया भर से आएंगे कि भाई हम खिलाफत जो है ज्वाइन करेंगे और फिर वो वहाँ जाएंगे और उनको फ्लश आउट किया जाएगा और फिर वो रेफ्यूजी कैंप्स में वो पाए जाएंगे। अल्लाह की पनाह है इस चीज़ से। अब लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई उर्दुगान ने कई मिलियन सीरियंस को पनाह दी। मैं आपको ये बात बता दूं मेरे भाइयों कि उर्दुगान ने यूएन के साथ डील की कि 2016 तक जितने रेफ्यूजीज आएंगे, यानी हर कंट्री को रेफ्यूजी स्टेटस होता है और यूएन के साथ उनकी डील होती है कि तुम इतने मिलियन रेफ्यूजीज को लोगे, अगर तुम इतने मिलियन रेफ्यूजीज को लोगे तो हम इसके बदले में तुमको इतने बिलियन डॉलर जो है इमदाद और फाइनेंशियल एड तुमको देंगे। तो उर्दुगान ने यूएन के साथ ये डील की कि हम 2016 तक इतने मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज को लेंगे, इसके बदले में तुम हमको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर दोगे। जब ये इमदाद खत्म हो गई और फिर जितने रेफ्यूजीज को लेना था उससे कई ज्यादा रेफ्यूजीज तुर्की के अंदर आना शुरू हो गए तो इसी मर्द मुजाहिद ने ग्रीक का बॉर्डर खोल दिया और फिर तमाम सीरियन रेफ्यूजीज को कह दिया कि भाई तुम लोग ग्रीक में चले जाओ, क्योंकि जो इमदाद यूएन दे रहा था वो इमदाद बंद हो गई और फिर ज्यादा लोग भी आ गए। तो उर्दुगान ने दरवाजा खोल दिया कि भाई अब तुर्की से निकलो और ग्रीक चले जाओ, यानी यूनान चले जाओ। तुर्की $4 बिलियन हर साल लीगल प्रोस्टिट्यूशन से कमाता है। वहां पर शराब हलाल है, प्रोस्टिट्यूशन जायज़ है, होमोसेक्सुअलिटी और हमजिन्स परस्ती लीगल है। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सी खिलाफत वापस आने वाली है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई अभी उर्दुगान धीरे धीरे करके जो है ये इस्लामिक बना रहा है। मैं आपको बताऊं उर्दुगान पॉलिटिक्स में तकरीबन 2002 से है। अभी अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि 2003 में उर्दुगान ने यूएस मिलिट्री को हेल्प की इराक पर हमला करने के लिए और ये एक ऐसा वक्त था जब उर्दुगान का एक भी अपोजिशन नहीं था। तो उर्दुगान अभी अभी पॉलिटिक्स में नहीं आया है, बल्कि वो 17-18 साल से 20 साल से पॉलिटिक्स में है। तो अब ये कौन सा धीरे धीरे की आप बात कर रहे हैं बताइए। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत यह है मेरे भाइयों कि इस तरह के खिलाफत के नारों से और इस तरह के सियासी गिमिक्स, पॉलिटिकल गिमिक्स का आप शिकार मत बनिए। हक़ाइक़ पढ़िए, फैक्ट्स पढ़िए
अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता है तो जाकर आप खुद ये चीज़ें मुलाहिजा करिए, पढ़िए, समझिए, आपको खुद पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह आपको उल्लू और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरह से खिलाफत के नाम पर और फिर इस्लामी हुकूमत के नाम पर या हुकूमत इलाहिया के नाम पर, हुकूमत नाफिज करने के नाम पर, अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करने के नाम पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यूसुफ करज़ावी जो इख्वानियों का बहुत बड़ा रहनुमा और लीडर है, इसने लीबिया को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया। इसने फतवे दिए कि इनके सरों पर चढ़कर, इनके सीनों पर चढ़कर यहाँ के हाकिमों का कत्ल किया जाए। मगर आप देखेंगे कि इसके बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हैं। आप देखेंगे कि ये कतर में लग्जूरियस ज़िंदगी गुजार रहा है, अय्याशी की सुकून की ज़िंदगी ये जो है कतर के अंदर गुजार रहा है। मगर मरने वाले कौन हैं? मरने वाले आम मुसलमान आपकी तरह और हमारी तरह है। यानी ये अरब स्प्रिंग के नाम पर और हुकूमत इलाहिया या हुकूमत नाफिज करने के नाम पर, खिलाफत के नाम पर ये सब जो है मंजन मुसलमानों को बेचे गए और मुसलमानों का माशी हालत और मुसलमानों की माशी हालत तबाह की गई। मुसलमानों को रेफ्यूजी कैंप्स में डाल दिया गया और मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ये सब चीज़ें जो है मुसलमानों को गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। देखिए भाइयों, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसकी कदर करिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ के पीछे जाते हुए आपके हाथ में जो चीज़ है आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। लीबिया में जब गद्दाफी की हुकूमत थी, आज लीबियंस का यह कहना है कि वो जैसी भी हुकूमत थी, ठीक ठाक हुकूमत थी, हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर उसके जाने के बाद लीबिया की हालत पूरी ख़राब हो गई। सीरिया का भी यही हाल हुआ, मसर का भी यही हाल हुआ और कई मुसलमान ममालिक का और कंट्रियों का यही हाल हुआ। बहरीन में ओबामा ने कोशिश की कि वो ईरान को बहरीन सौंपे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आले सऊद ने उस वक्त बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया और फिर हिलरी क्लिंटन ने उस वक्त में कॉल करके आले सऊद को उन्होंने कहा, सऊदी हुकूमत को उन्होंने कहा कि बहरीन को छोड़ दिया जाए ताकि वो ईरान को दे दिया जाए। मगर सऊदी अरब ने उस वक्त में उनकी बात नहीं मानी और फिर उनको रिजेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया और फिर पूरी आर्मी यहाँ से वहाँ उन्होंने बिठा दी। बहरीन को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सेव किया, मसर को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सेव किया। उस वक्त में ओबामा, ईरान और जो है इख्वान, ये तीनों मिल के पूरी साजिशें कर रहे थे मुसलमान मुल्कों को तबाह करने के लिए। कई मुसलमान मुल्कों को तो उन्होंने तबाह कर दिया, मगर इन अरब ममालिक की तरफ भी उनकी गंदी नज़र थी। मगर अल्लाह ताला का रहम और करम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अरब ममालिक उस टाइम बच गए। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जोश बिला होश नुकसानदेह होता है। 2014-2015 में इसी तरह से जोश बिला होश वाले लोग दाइश ज्वाइन किए, जाकर वहां पर मर गए, कट गए और फिर उनकी औरतें जो है बाजार में नीलाम हो गई। और यही काम ये लोग अब फिर दोहराना चाहते हैं। आप ऐसे जज्बाती नारे और जज्बाती तकरीरों और इस जज्बाती ड्रामों का शिकार ना बने, बल्कि जो सही चीज़ है उसको आप फॉलो करने की कोशिश करिए। जो आपके हाथ में है आप उसकी कदर करने की कोशिश करिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसको लपकने के चक्कर में आप जो है उसके पीछे भाग रहे हैं और जो आपके हाथ में है आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है मेरे भाइयों। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, तमाम मुसलमान मुल्कों की हिफाजत करे, तमाम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत करे, जब तक हमको ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे, और जब हमारी मौत हो इस्लाम और ईमान की हालत में हमारी मौत हो। मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक, आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।